अच्छा जी, चैप्टर है फर्स्ट ईयर का डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। हम जानते हैं कि बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन हमने की थी, 5 किंगडम सिस्टम जो बनाया था, उसमें हमने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग किया था, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग किया था प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा के नेम के साथ, जो प्रोकैरियोट्स थे मोनेरा या प्रोकैरियोटा के नाम के साथ, फिर फंजिया, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म हैं, हम जानते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक मीन कंप्लीट न्यूक्लियस है, और हेट्रोट्रॉफिक है। आप जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक से मुराद क्या है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनको अलहदा करते हैं तो एक फाइलम इसका जो कि पॉलीफेरा है, उसको हमने बाकियों से अलहदा किया है। ये बाकी फाइलम्स आपको नजर आ रहे हैं। ये अलहदा क्यों किया? पता चला कि इसके पास ट्रू टिश्यू सिस्टम नहीं है। हम जानते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, द सेम काइंड ऑफ सेल एंड परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन। ये सेल का ग्रुप तो है लेकिन टिश्यू नहीं है, क्योंकि हर सेल अपनी मर्जी से काम कर रहा होता है। तो मल्टी सेलुलर तो हुए लेकिन टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होने पर इनको हमने अलग कर दिया, और बाकी फाइलम में टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें जिनकी बेसिस पर हम फाइलम की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम डेवलपमेंटल पैटर्न की बात करें। हम जानते हैं कि जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है, पेरेंट्स की तरफ से हैप्लॉइड नंबर वाला सेल आता है। मेल की तरफ से हम जानते हैं स्पर्म आता है, फीमेल की तरफ से हैप्लॉइड वाला ओवा आता है, जिसको एग भी कहा जा सकता है। और उसके फ्यूजन पर, फर्टिलाइजेशन पर एक सेल जो फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉइड है, उसको जाइगोट कहा जाता है। ये तमाम एनिमल में डेवलपमेंटल पैटर्न इसी को फॉलो करता है। रिप्रोडक्शन के बाद यही सीरीज चलती है। अब जो ये फर्स्ट सेल था, ये डिवाइड होगा 2 में बाय माइटोसिस डिवीजन, लेकिन सेल अलहदा नहीं हुए, जुड़े रहे। फिर ये 2 से 4 में डिवाइड हुआ, 4 से 8 में, और डिवाइड होते होते एक मालबेरी की शेप की बॉल अराइज हो गई, शहतूत जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से उभार होते हैं। उस नेम की वजह से इसको मोरूला का नाम दिया, मालबेरी से मिलता जुलता होने पर। फिर ये नेक्स्ट स्टेप पर गया तो इसमें इस स्टेज को ब्लास्ट्यूला कहा। ब्लास्टूला में हम देखते हैं बीच में कैविटी अराइज हो गई है, और इससे ये मजीद सेल्स में इंक्रीज हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप जब गैस्ट्रूला पे जाता है तो यहाँ से ओपनिंग अराइज हो जाती है। इस ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और देखिए डबल लेयर इसकी बन चुकी है। अगर ये डबल लेयर के बाद यहाँ से बॉडी बनाना शुरू कर दे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर्स, डिप्लो का मतलब 2 और ब्लास्ट लेयर को कहा जाता है। और ये 2 लेयर्स कौन सी थी? देखें, एक्टो और एंडो, 2 लेयर्स हमने बना दी। एक्टो और एंडो के बाद फिर ये बॉडी आगे कंटिन्यू हो जाएगी पार्ट्स बनाने में। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ये एक थर्ड लेयर और भी बना लेता है, और जब ये थर्ड लेयर बनती है तो ये वाली एक्टो हो जाती है, तो फिर ये दरमियान वाली क्या हो जाएगी? ये मीजो हो जाएगी, मिडल वाली, और अंदर वाली फिर एंडो हो जाएगी। तो ये एक थर्ड लेयर और होने की वजह से क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। और इन ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो 3 लेयर्स फॉर्म हो रही होंगी, उसमें बाहर वाली एक्टो, मिडल वाली मीजो, और अंदर वाली एंडो हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लो, और जिसमें 2 लेयर्स बनी वो डिप्लो। तो ये जो 2 फाइलम हमें मिल रहा है, ये वाला फाइलम और ये वाला फाइलम, इसमें खास तौर पर हम कहते हैं कि डबल लेयर है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। बीच में मीजोग्लिया नामी जेल जरूर आ जाता है, लेकिन वो ट्रू थर्ड लेयर नहीं होती। यहां से हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या हुए? ये डिप्लोब्लास्टिक है, और फिर यहां से ट्रिप्लो शुरू हो जाता है। ये भी ट्रिप्लो हैं, और ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। तो ये ब्लास्ट यानी लेयर का प्रोसेस समझ आ गया। अब आप किसी भी फाइलम के साथ लिख सकते हैं। जैसे सपोज आपसे पूछा जाए नीमाटोड के बारे में, तो आप बता देंगे कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं इस ओपनिंग की तरफ जिसका नाम ब्लास्टोपोर था। इसको समझिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में जब यहीं से ऑर्गन बनना शुरू हुए, 3 लेयर्स हो गई, ऑर्गन बनने लगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जो
ओपनिंग है ब्लास्टोपोर, ये अगर माउथ बना ले, अगर ये 3 लेयर्स में से सपोज ये एक लेयर है, इसी तरह ऊपर लेयर आ गई, ये वाली ओपनिंग अगर माउथ पहले बना ले, हम जानते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक साइड पे माउथ और दूसरी साइड पे एनस होता है। अब अगर ये माउथ पहले बन जाता है तो एनस फिर बाद में बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है जिनमें माउथ पहले बनता है, उसमें उनको प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। प्रोटो का मतलब अर्ली, फर्स्ट, और स्टोमा माउथ या ओपनिंग को कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पहले ये वाला होल एनस बनाता है और माउथ बाद में बनता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है ड्यूट्रोस्टोमिक। तो अब ये जो ब्लास्टोपोर की वजह से हमने ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इनको, तो इसको नाम दिया जाता है फैट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर की हकीकत क्या है? अभी हमने बताया कि 2 ग्रुप्स हो जाएंगे, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूट्रोस्टोमिक। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम उसी कैटेगरी पे देखेंगे कि किस में माउथ पहले बना और किस में एनस पहले बना, तो उन पर वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे लेयर के लिए हमने अप्लाई किया था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और हम देखते हैं कि अगर बॉडी का प्लान किसी तरतीब में बना है, बॉडी प्लान की हम बात करें, जैसे सपोज ये एक बॉडी है और मैं कहूं कि इसको आपने इक्वली 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, तो क्या ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में? ये बॉडी मैं अगर यहां से कट करता हूं तो भी इक्वल डिवाइड नहीं हो रही 2 पार्ट्स में, यहां से करता हूं तब भी नहीं हो रही, यहां से करता हूं तब भी नहीं हो रही, यहां से करता हूं तब भी नहीं हो रही। ऐसी बॉडी जो इक्वल पैटर्न पर डिजाइन ना हुई हो, उसको नाम दिया जाता है एसिमेट्रिकल बॉडी। ए का मतलब आप जानते हैं बायो में, ए का मतलब विदाउट होता है, विदाउट सिमेट्री है ये बॉडी। लेकिन अगर बॉडी किसी ऐसे प्लान पर बनी हो कि अगर उसको डिवाइड करें तो वो इक्वली डिवाइड हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगी फिर? सिमेट्रिकल। लेकिन सिमेट्रिकल में भी हम देखते हैं 2 कैटेगरी है, या तो वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है या फिर रेडियल सिमेट्रिकल है। अच्छा, बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या है? जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं और मैं इस प्लेन पर रखकर बॉडी को 2 में डिवाइड करूं, तो आप जानते हैं कि इस प्लेन पर हाफ, एक आंख अलग हो गई, एक हाथ अलग हो गया, एक पाँव, ये वाला पैटर्न तो इक्वली 2 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने प्लेस यही रखी, पोजीशन चेंज कर दी। अब मैं अगर ऐसे डिवाइड करूं तो दोनों आंखें एक तरफ आ गई, पीछे वाले पार्ट पे नहीं गई, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्लेन जो है एक पर तो बॉडी को इक्वली 2 में डिवाइड कर रहा है, दूसरे पे नहीं कर रहा। ऐसे प्लेन को बायलैटरल सिमेट्रिकल कहा जाता है। लेकिन अगर मैं एक एप्पल लेकर एप्पल को ऐसे कट करता हूं तो भी 2 में डिवाइड इक्वली हो रहा है, मैं एंगल चेंज करता हूं, प्लेस वही रखी, अब भी 2 में डिवाइड हो रहा है, अब भी 2 में डिवाइड हो रहा है, अब भी 2 में डिवाइड हो रहा है। ऐसे प्लेन को हम देते हैं नाम रेडियल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल आपके पास कौन कौन से फाइलम है? एक फाइलम आपके पास रेडियल में नाइडेरिया है और एक फाइलम आपके पास इकाइनोडर्मेटा है जो रेडियल, और इसमें रेडियल जो है वो पेंटामेरिकल होती है, 5 हिस्सों वाली। बाकी जितने भी हैं, ये फाइलम, ये फाइलम, ये फाइलम, ये फाइलम, ये फाइलम और ये फाइलम, ये सब बायलैटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। जबकि हम इनकी बात करें तो इनके पास एसिमेट्रिकल बॉडी चली जाती है। क्लियर हो गया? एक फाइलम एसिमेट्री का है, 2 फाइलम रेडियल सिमेट्री के हैं और बाकी सारे फाइलम बायलैटरल सिमेट्री के हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली? हमने बॉडी लेयर डिस्कस कर ली, डिप्लो एंड ट्रिप्लो, हमने बॉडी पैटर्न प्लान को डिस्कस कर लिया जिसमें फैट ऑफ ब्लास्टोपोर क्लियर हो गया, इसमें हमने डिस्कस कर लिया सिमेट्रिकल पैटर्न को। लास्ट पॉइंट इसका रह गया बॉडी अगर सीलोम रखती है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सीलोम क्या है? अब देखिए, हमने यहाँ सीलोम की बेस पर डिवाइड किया है, या तो सीलोम ट्रू होगी, या सीलोम एब्सेंट होगी, या सीलोम सोडो होगी। 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। यहाँ फोकस करें जरा। अगर सीलोम नहीं है तो सीलोम एब्सेंट, अगर इनकम्प्लीट है तो सोडो सीलोम, और अगर ट्रू प्रेजेंट है
तो ट्रू सीलोम हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सीलोम है क्या। अभी जैसे हमने देखा कि बॉडी का प्लान ये था कि अगर बाहर वाली लेयर एक्टो थी, दरमियान वाली लेयर मीजो थी, और फिर उसके बाद एंडो लेयर आई, लेकिन बीच में गैप आ गया। ये वाली लेयर हो गई आपकी एक्टो, ये वाली लेयर हो गई आपकी मीजो, और ये वाली लेयर हुई एंडो। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको सीलोम कहा जाता है, जो बिटवीन मीजो एंड एंडो होता है। जैसे हमारे पास जो एंडोडर्म थी उसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, तमाम ऑर्गेनिज्म में एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनाती है, और मीजो से मसल्स और बोन्स बने, तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी खाली है, वो जो खाली कैविटी है वो सीलोम है, और वो बिटवीन टू लेयर्स है, मीजो एंड एंडो, इसको सीलोम कहा जाता है। अब जिन ऑर्गेनिज्म में ये दो लेयर्स के बिटवीन गैप क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद में मीजनकाइमेटिक सेल्स आकर उसको हाफ फिल कर दें, तो वो सोडोसीलोम हो जाएगा। आप जानते हैं सोडो का मतलब फाल्स होता है, तो इनकम्प्लीट सीलोम हो गई। और जहां बॉडी लेयर ही डबल है, मीजो है ही नहीं, तो उसमें सीलोम बनने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सीलोम तो है ही मीजो और एंडो के बिटवीन, यहाँ मीजो है ही नहीं। तो फिर इनके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, एब्सेंट। और यहाँ तीन लेयर बनी जरूर लेकिन गैप क्रिएट नहीं हुआ, सीलोम एब्सेंट हो गई। तो ये दो फाइलम सीलोम एब्सेंट रखते हैं, इन सीलोम प्रेजेंट नहीं है, सीलोम बॉडी कैविटी हो गई। इनमें बनने के बाद हाफ फिल हो गई, और यहाँ ट्रू सीलोम मौजूद है इन फाइलम में। और हम किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, वर्टिब्रेटा को एक और नाम दिया जाता है कॉर्डेटा। तो हम कॉर्डेट्स हैं, और उसमें भी जो 5 क्लासेस हैं, पाइसेस मछलियां आती हैं उसमें, फिर उसके बाद एम्फीबियंस फ्रॉग आते हैं, उसमें रेप्टाइल्स आप जानते हैं, एव्स बर्ड्स को कहा जाता है, और फिर मेमल्स। तो हम मेमेलियन कैटेगरी से जो कि इस फाइलम की क्लास है बिलोंग करते हैं। यहाँ हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक इस चैप्टर की डिस्कस की, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करें।